देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर संसद से जुड़ी है, जहां संसद सत्र में आज मंगल मंत्र दिया जा रहा है। जी हां, जिसको लेकर कई सारी तस्वीरें भी इस समय सामने आ चुकी है। दरअसल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, 13 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है, लेकिन बीते कल पहला दिन काफी हंगामेदार रहा है, जिसके बाद में अब आज दूसरा दिन कैसा रहने की उम्मीद है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां प्रोटेस्ट के नाम और दिल्ली की जनता इस वक्त बेहद परेशान, क्योंकि बीते कल भी कई सारी जगह से अलग अलग तस्वीरें आई जहां पर जो आम जनता है वो जाम से, ट्रैफिक जाम से काफी परेशान नजर आई। जिसके बाद में अब आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, और इसी बीच सीधा रुक करते किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो चलिए अब से कुछ ही देर में हम उनके पास चलेंगे, आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अब से पहले अगर हम देखें तो मंगल मंत्र कहीं ना कहीं दिया गया है। एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में क्या कुछ ये मंत्र दिया गया बताएंगे, और सीधा रुक करते हैं संसद का। होता है आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। सबसे पहले आज मंगल मिलन में जो नए राज्यसभा सदस्य चुन के आए हैं उनका भी हमने जिक्र किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में। आदरणीय नितिन नवीन जी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है, और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्ज़ाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका
जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र, जो मानसून सत्र चल रहे हैं, उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स बिजनेस लेके आए हैं, इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे। और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे, और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया है। धन्यवाद। Did PM speak anything about yesterday's protest? Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. And also Prime Minister stressed that to prevent any future leaks for any examination for any state, we must come together to ensure that no matter these people, this gang, these people who are involved in paper leaks, they should be not only punished, but future leaks should be prevented by all stakeholders coming together for the sake of the youth of our country. The safety, security, and for the future prospect of our youth are our priority. So Prime Minister Modi ji has stressed that the youth of the country will not only be given full assurance for prevention of future paper leaks, but also to show them ways so that the youth of India can take a leadership role in the world. Prime Minister also mentioned about the success of the Sky Route, and this is a phenomenon in India. The youth of India are making tremendous success in different fields. So we will devote our time and energy and focus for the youth and for their future. सर, जो कल मांग की गई थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, क्या उस पर सरकार वो तो वो अलग विषय है। यहाँ संसदीय जो दल का मीटिंग है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर का संदेश ही था। थैंक यू सर। तो एनडीए की तरफ से मंगल मिलन बैठक का यह आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले नए जो सांसद जुड़े हैं उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद रहे और इसके साथ ही सभी सांसदों को मंत्र देते हुए नजर आए। बीते अभी हाल ही के दिनों में जो बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनका जिक्र इस दौरान हुआ। इसके साथ ही जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं अन्य देशों के साथ, उसका जिक्र इसमें किया गया। किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। नीट एग्जाम को लेकर भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा, और ऐसे जो लोग ऐसा करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो हो भी चुकी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तो अभी हाल ही में ये बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन इसके साथ ही अगर बीते कल की हम बात करें तो बीते कल से संसद का जो मानसून सत्र है वो भी शुरू हो चुका है, और बीते कल से ये सत्र शुरू होने के बाद ये सत्र जो है वो 13 अगस्त तक चलेगा, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जा रहे हैं। लेकिन बीते कल का जो सत्र रहा वो हंगामे की भेंट चढ़ गया।
कई बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद अब आज दूसरा दिन। क्या आज भी सदन में काम होगा या फिर सिर्फ हंगामे की तस्वीर सामने आएगी, नजर इस पर रहेगी। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो एनडीए ने मानसून सत्र के बीच में ये बैठक आयोजित की, जिसका नाम रखा गया था मंगल मिलन। और दरअसल जहां एक और विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो विपक्षी दल जो बिखरते जा रहे हैं, उनके साथ के लोग जो है उनको छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एनडीए का जो कद है वो बढ़ रहा है, एनडीए मजबूत हो रहा है। और आज के संसद के सत्र को लेकर जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एनडीए का मंगल मिलन। तो एनडीए का ये मंगल मिलन रहा, जहां मॉनसून सत्र के बीच ये बड़ी बैठक आयोजित की गई। और अब से कुछ देर पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना भी, जिन्होंने इस बैठक को लेकर तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया संसद परिसर के सांसदों का ये जवाबड़ा हमने देखने को मिला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहे। साझा रणनीति पर मंथन हुआ और सांसदों के बीच जो तालमेल है वो भी बढ़ता हुआ इसके जरिए नजर आया। प्रधानमंत्री ने कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। विपक्ष के मुद्दों पर जवाबी रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है वो उसका भी जिक्र किया। संसद के जो मुद्दे हैं उनको साझा रणनीति बताई। अब ऐसे में अगर हम देखें तो सत्र में अब काम होगा या सिर्फ संग्राम होगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल मानसून सत्र का पहला मानसून सीजन का अगर हम देखें तो पहला सत्र जो है सिर्फ हंगामा देखने को मिला है। मानसून सत्र का आज अब दूसरा दिन है। संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो है वो इस समय कई सारे मुद्दों को लेकर तो सत्र का आज कल पहला दिन था और आज सत्र का दूसरा दिन है। हंगामे की भेंट पहला दिन चढ़ गया। दोनों सदनों में विपक्ष के तीखे तेवर नजर आए हैं। जहां लोकसभा अध्यक्ष ने यह अपील की है, व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया, ओम बिरला की तरफ से किया गया। और साथ ही अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी हंगामे के पूरे आसार है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव नजर आ रहा है। लेकिन सवाल फिर से वही कि क्या इस बार सत्र में काम होगा या फिर सिर्फ संग्राम देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, पहला दिन सत्र का अगर हम देखें तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। कई बार लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद में अब आज मानसून सत्र का दूसरा दिन। क्या कुछ आसार इस समय नजर आ रहे हैं शैलेंद्र? देखिए, बहुत सारी बातें आपने बताई और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सबने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात आज मंगल मिलन बैठक में रखी है। इसमें पेपर लीक में जिस तरह से दोषियों को पकड़ा गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसको सुनिश्चित करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। और साथ ही साथ ये जो पेपर लीक का मसला है, इसमें सभी स्टेक होल्डर ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा न हो। हम जानते हैं कि दोबारा नीट एग्जाम हुआ है, उसे सुनिश्चित किया गया और उसमें हमने देखा कि उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। तो भविष्य में ये ऐसी व्यवस्था बने जिससे कोई पेपर लीक ना हो, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी हो, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। देखिए, विपक्ष की जो रणनीति है वो संसद के शुरुआती दिनों में, सत्र के शुरुआती दिनों में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की, और ये जो पेपर लीक का मुद्दा है या फिर बाकी जो मुद्दे हैं वो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा था कि इस पर वो चर्चा चाहते हैं या फिर उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल आज क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर और बाकी अन्य मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की एक रणनीति बनाकर जी चलिए शैलेंद्र, आपके पास में वापस आएंगे। और जिस तरीके से हम लगातार अपना शैलेंद्र, अगर हम देखें तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक का आयोजन किया, उस बैठक में सीधे तौर पर मंत्र तो दिया ही गया, साथ ही प्रधानमंत्री ने कई सारे देशों के साथ जो अभी हाल ही में एफटीए हुए हैं उनका भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। शैलेंद्र, देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। पहली बात तो कि कई देशों के साथ एफटीए हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता, उसमें भारत ने अपने हितों का ध्यान रखा है, किसानों के हितों का ध्यान रखा है, किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमुखता से कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम तमाम देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करते हैं, उससे अवसर खुलते हैं, देश के लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए अवसर खुलते हैं। और भारत ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है
वैश्विक मंचों पर साझेदारी करते हुए कि भारत के जो किसान हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाए। आप देखें कि अलग अलग जो उत्पाद हैं वो दुनिया भर में किस तरह से जो कृषि उत्पाद हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये निर्यात बढ़ा है। तो ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्टता से कही है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह हम देखें कि जब मुक्त व्यापार समझौता भारत तमाम देशों के साथ करता है, सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उनको कोई नुकसान न हो। तो इस बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है, किसानों को ये आश्वासन दिया है कि उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हम जानते हैं कि जब ये हुआ अलग अलग देशों से, तब भी ये बात संबंधित मंत्री द्वारा कही गई थी कि कैसे ये संभावनाओं के नए द्वार किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए खोलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिलन बैठक में इस बात को बहुत मुख्य तौर पर रेखांकित किया है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आप लगातार संसद के दोनों सदनों पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी बीच न्यूज मंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेस वे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज मंच में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां बीते कल का दिन दिल्ली वासियों के लिए काफी परेशानी भरा रहा है। कई जगह से तस्वीरें सामने आई, जैसा कि आप मेरे पीछे इस समय देख भी पा रहे हैं कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जाम लगा हुआ था और ट्रैफिक जाम की तस्वीरों के बाद में कहीं ना कहीं पूरा दिन जो है इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। दरअसल बीते कल की अगर हम बात करें तो सीजेपी का प्रदर्शन रहा और प्रदर्शन की वजह से कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें रही और ऐसे में बीते कल सीजेपी के प्रदर्शन की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी भी की गई है। क्या कुछ इस एडवाइजरी में कहा गया है, चलिए सीधा रुख करते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सफर पर साफ तौर पर यह असर है, जहां सीजेपी मार्च और बीते कल सुबह से ही कई इलाकों में लंबा जाम देखने को मिला और साथ ही कल पूरा दिन ट्रैफिक में लोग फंसे रहे। कई लोगों को एयरपोर्ट जाना था, स्टेशन जाना था और उन यात्रियों को खासा समस्या का सामना कल करना पड़ा, जिसकी दो तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और खासतौर पर जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानी हुई। और सिर्फ
सड़क ही नहीं बल्कि मेट्रो के जो कई सारे मेट्रो स्टेशन हैं उनके एंट्री और एग्जिट गेट भी कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे। तो चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा और रास्ता उनका लंबा हुआ। तो ऐसे में बीते कल के बाद अब अगर हम बात आज की करें तो आज भी किसानों का दिल्ली कूच है, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह से रास्तों को डाइवर्ट किया है। तो चलिए आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे तो पहले ये जरूर देखिए कि आखिर कहां पर डाइवर्जन है। आपको सीधा बता देते हैं कि जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया उसमें राजघाट चौराहा, दिल्ली गेट जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, गुरु नानक चौक है, शांतिवन चौक है, राजघाट डीटीसी डिपो वहां से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और इसके साथ ही आईपी फ्लाईओवर जो है इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर वहां से भी रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि जाम की जैसी स्थिति ना बने और साथ ही अराजक तत्व ना बने। और इसके साथ ही किन मार्गों पर खास तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो भी आपको बता देते हैं। सत्याग्रह मार्ग है, इसके साथ ही वेलोड्रोम रोड, राजघाट डीटीसी डिपो रोड जो है वहां पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, राजघाट डीटीसी बाईपास रोड, ये तमाम वो रास्ते जहां पर रूट डाइवर्जन का सीधा असर पड़ता हुआ इस समय नजर आया। तो अगर आप भी अपने घर से बाहर निकलने की इस समय तैयारी कर रहे हैं या कुछ अगर आपका भी प्लान है तो आप पहले ये जरूर ध्यान में रखें कि आखिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ सलाह दी गई है और किन किन जगहों पर रूट डाइवर्जन इस समय किया गया है और किसका असर कहां पर पड़ रहा है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सलाह दी गई है सभी आम लोगों को कि आप धैर्य बनाए रखें और जो नियम है उन नियमों का पालन करें। एयरपोर्ट और स्टेशन जाने के लिए आप पहले से ही प्लान कर लें और समय रहते ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेकर के ही आप अपने घर से बाहर निकलें। ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन आप करें, पार्किंग स्थलों पर ही जो आपकी गाड़ी है, जो वाहन है आपके, उनको पार्क करें, ये सलाह इस समय दी गई है और साथ ही सड़क किनारे पार्किंग बिल्कुल ना करें। नेविगेशन ऐप्स में ट्रैफिक अपडेट आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें और जितना संभव हो प्रभावित जो मार्ग है उन पर जाने से आप बचें। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दीपक, आप खुद इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें इस समय नजर आ रही हैं जाम को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सलाह भी दी गई है कि अपने घरों से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पहले ही ट्रैफिक अपडेट आप जरूर ले लें। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रही थी कि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, किसानों का कूच भी है, इसके चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं राजघाट के आसपास की। खासतौर पर जो एडवाइजरी जारी की गई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसी इलाके की गई है और यहाँ पर आप देखें तो कुछ रोड को ब्लॉक किया गया है और इसी वजह से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। खासतौर पर ये कहा गया है ट्रैफिक एडवाइजरी में कि अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है या आपको एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ्लाइट है, तो आपको समय से पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप जाम में फंस सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये तस्वीर मैं आपको राजघाट की दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर लुटियंस दिल्ली की बात करें तो लुटियंस दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अलग अलग जगह पर डाइवर्जन इसलिए भी किया गया है क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। लुटियंस का इलाका वैसे भी संवेदनशील है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब वीवीआईपी मूवमेंट हो तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन रखा जाता है। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन भी लगातार हम देख रहे हैं और लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से भी डाइवर्जन जो है वो किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें के बीच जो है लोग निकल रहे हैं, लेकिन कल बहुत ज़्यादा समस्या थी। जैसा भी आपने बताया कि कल काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाए, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, 3-3, 4-4 घंटे लग गए, जहां पर 1 घंटे का या आधे घंटे का सफ़र था। तो आज भी कुछ ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो अलर्ट पर है और अलग अलग जगह इस तरीके से डाइवर्जन करके लोगों को पहले से सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही दीपक, अगर हम देखें तो आज दो चीजों पर हर किसी की नजर है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो भी, और इसके साथ ही किसानों का दिल्ली कूच, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। आप इस समय किस जगह पर मौजूद है वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही जो दर्शक इस समय हमने देख रहे हैं वो किन किन रास्तों से निकलने से उन्हें बचना चाहिए। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको ये रास्ता समझा देता हूँ। ये राजघाट का इलाका है और इधर ही किसान चौक पर किसानों को पहुँचना था। इस तरीके का आह्वान जो है किसानों की तरफ से किया गया था और यही वजह है कि यहाँ पर किसी तरीके की भीड़ ना हो और उसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो जगह है ये आईएसबीटी की तरफ भी जाती है और यही जगह जो है इसी तरफ से लोग रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का डाइवर्जन किया गया है कि अगर आप ये राजघाट वाली जो जगह है यहाँ पर लोगों की अगर भीड़ होती है तो आप जो दूसरे रास्ते हैं उन रास्तों से ITO से आप डाइवर्ट हो सकते हैं, आप IP जो इंद्रप्रस्थ डिपो है उसके आसपास से डाइवर्ट हो सकते हैं। आपको राजघाट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप राजघाट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप जरूर ट्रैफिक में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जन ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि यहीं पर ही किसानों को पहुँचना है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा गया है अब तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी, लोगों को सूचना दे दी गई थी और कल जैसे हालात ना हो इसका विशेष ध्यान आज रखा गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और चीज़ें स्मूथली चलती रहें इसका बेहद ध्यान रखा जा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइस जारी की गई उन पर आप अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा। और किसी भी कंडीशन में आप हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उनके एक्स अकाउंट, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे